हेलो दीक्षा, क्या हाल चाल? कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। क्या बात है, ऑल इंडिया रैंक 50 एक्सपेक्ट किया था कि नहीं किया था? नहीं सर, ये तो नहीं एक्सपेक्टेड था। सच में नहीं किया था? थोड़ी सी उम्मीद तो थी। अच्छा, ओके, हाँ बहुत जी, इस बढ़िया। बार दीक्षा, तो। कहाँ से हो आप? मैं सर पंजाब से। पंजाब से? वाह, वेरी हाँ गुड, जी। बहुत बढ़िया। तो हाँ जी। फर्स्ट रिएक्शन कैसा रहा आपका जब आपको ऑल इंडिया रैंक पता चली? रिजल्ट आपने देखा कि आपके बिहाफ पे किसी और ने देखा? नहीं नहीं, हम नहीं देखा था, सारी फैमिली ने साथ में अरे मिलके। वाह, बहुत बढ़िया। तो हाँ कैसा जी। था फैमिली का फर्स्ट रिएक्शन? अच्छा था बहुत, हम वीडियो भी बनाई है मैंने रिजल्ट रिएक्शन की। अरे बहुत बढ़िया, वो वाला वीडियो मेरे साथ जरूर शेयर करना आप, हाँ जी है हाँ ना? जी हाँ जी हाँ जी। आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आए हैं। एडवांस अकाउंट्स में आपके मार्क्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 78 शायद। कितने मार्क्स हाँ, है? 73 है शायद। 70, 73, राइट राइट, हाँ 73। जी हाँ जी। सो आपको हाँ क्या जी। लगता है, मैंने मैंने किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया आपके पढ़ाई में और आपके रिजल्ट में, क्या लगता है आपको? आपकी सर क्लासेस रेगुलर बैच लिया था मैंने, लाइव अटेंड किया था सारा। हाँ, जो हमारा होता था स्लॉट, वो दोपहर से लेकर शाम तक वाला। राइट। वो देखा रेगुलर, शुरू शुरू में हमेशा लाइव अटेंड किया मैंने। फिर जब क्लासेस खत्म होने वाली थी, जब शुभम सर की मैरिज आ गई थी, उसमें रिकॉर्डेड मिले थे हमको। ओके, तो हमने वो देखे, अच्छा था ओवरऑल एक्सपीरियंस सारा। तो लाइफ आपका के मोस्ट कारण। ऑफ द केसेस में लाइव ही रहा मतलब? हाँ जी हाँ जी हाँ। अच्छा, ओके। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है, लाइव करना बेटर रहा कि आप जब जितना पोर्शन आपने रिकॉर्डेड किया, दोनों दोनों का आपने एक्सपीरियंस लिया, तो आपको क्या लगता है विच वाज बेटर? बीच में मैंने रिकॉर्डेड भी गाना शुरू कर दिया था, जब लाइव मेरे से अटेंड नहीं हुआ, देन उस टाइम पे रिकॉर्डेड में था कि स्पीड इंक्रीज करके देख लेते थे। हाँ, ओके, हम्म। हाँ ओके, जी। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो आई होप कि आपको आपने जो क्लासेस वगैरह ली थी, मेरी क्लासेस ली थी, आपको हाँ उसमें जी हेल्प हुई होगी, मेरी बुक्स की वजह हाँ से जी हेल्प हुई हाँ। होगी, या फिर जो भी हमने नोट्स बनाए थे वो हेल्प हुई होगी। नहीं, ऐसा नोट्स क्या तो स्पेशल बस चीज रहा? समरी थी मेरे लिए मेन, जो समरी प्रिपेयर की थी उससे ही हो हाँ, जाता था। अच्छा, और ओके, फिर इधर उधर की बुक्स ढूंढने की जरूरत नहीं थी, कि जो हमारे पास मटेरियल था वही सफिशिएंट था, उसी को पढ़ पढ़ के बार बार क्वेश्चन बैंक को, और जो स्पेशली जो आपने वो स्टार्टिंग में नहीं दिए हुए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट, एंड राइट, में मैंने वही फॉलो की थी। जब अच्छा, मुझे अपनी तरफ डाउट हो रहा था कि मेरे से नहीं अब हो रहा कुछ हो, और मुझे तभी मैंने वो फॉलो की थी, फिर उसमें से सिलेक्ट करके उसी में से प्रैक्टिस की, और उसी में से पेपर भी आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको हाँ क्या जी। लगता है दीक्षा, लेट्स फॉरगेट अबाउट एडवांस अकाउंट्स, लेट्स टॉक अबाउट द इंटायर बोथ ग्रुप्स। आपको क्या लगता है आपकी ये रैंक लाने के पीछे, ये जो 6 सब्जेक्ट्स में ओवरऑल आपकी जो मेहनत रही, उसके पीछे क्या सबसे बड़ा योगदान रहा होगा? मतलब ऐसी क्या इंपॉर्टेंट चीज रही होगी जिसकी वजह से आपकी रैंक आई है? कि वो मेन था कि मैंने कंसिस्टेंटली पढ़ाई की है 12 से 13 घंटे। मेरे पास अभी भी रिकॉर्ड भी है, मैं एक ऐप फॉलो करती थी YPT, उस पे रिकॉर्ड हो जाता था सारा, वो फॉलो किया। मैं आपको उसके स्क्रीनशॉट भी भेजूंगी, तो उससे पता चला था मुझे कि मेरी कंसिस्टेंसी थी जिसने मुझे यहाँ तक लाया है। अच्छा, कंसिस्टेंसी हाँ थी। जी। तो हाँ ऐसा भी जी। हुआ होगा कई बार कि ना बहुत ही अपन डीमोटिवेटेड हो जाते होंगे, कि लगता होगा कि अरे यार क्या हाँ चल जी। रहा है, बस मैं सुबह से लेकर शाम तक पढ़ रही हूँ और कोई मेरी लाइफ नहीं बची। तो ऐसे मोमेंट पे अपने आप को आपने कैसे बूस्ट किया? उस टाइम पे मेरे सबसे अच्छी जो प्रो टिप थी वो यही थी कि मैं सबसे पहले तो इजी टॉपिक उठा लेती थी जो मुझे ऑलरेडी आता है, कि ओके, शुरू करने के टाइम में डीमोटिवेशन ना हो, कि इसलिए इजी टॉपिक उठा ले कि वो तो मुझे आता है, वो हो गया तो उसमें थोड़ा सा और टफ ले लिया, फिर उसके बाद थोड़ा और टफ ले लिया, ऐसे करके शुरू हो जाता था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी। और लास्ट के दिनों में आपने कैसे मैनेज किया? आखिरी के जो 2 महीने, आपको लास्ट में कितने महीना मिला था सेल्फ स्टडी करने के लिए? मेरा एक्चुअली जो ग्रुप 2 था वो भी लाइव था, ओके, पर जो मैंने रिकॉर्डेड अटेंड की थी क्लासेस, मैं क्या करती थी कि जब टाइम होता था हाँ, अपनी रिकॉर्ड देखती थी, बाद में देखती थी उनको। ओके, और ओके, इसलिए मैंने उसके दौरान ही क्या किया, जब मेरा हाफ हो गया था ग्रुप 2, तभी मैंने ग्रुप 1 की रिवीजन स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, वैसे तो मेरा ओके, ग्रुप 1 स्टार्टिंग से ही चल रहा था रिवीजन, जैसे ग्रुप 2 स्टार्ट हुआ वैसे ग्रुप 1 की रिवीजन भी मेरी स्टार्ट हो गई थी। बट फिर ऑलराइट, भी मैंने जो फाइनल वाली रिवीजन थी वो ग्रुप 2 के एंड तक आते आते स्टार्ट कर दी थी। तो ठीक उसके है, कारण मेरा ग्रुप 2 जो रिकॉर्डेड था वो मैंने ऐसे किया कि ग्रुप 2 को जो मैं पहली बार ही पढ़ रही हूँ उसी को मैं अपनी फर्स्ट रिवीजन कंसीडर कर लूँ, अच्छा, कि उसको ओके, दोबारा से एक अनदर रिवीजन का राउंड देने की जरूरत ना हो। तो मेरा ग्रुप 2 नवंबर आते आते तक पूरा हो गया था, अक्टूबर एंड तक, तो नवंबर और दिसंबर था मेरे पास रिवीजन के लिए। रिवीजन के लिए, ओके, हाँ ओके। जी। सो बहुत बहुत शुभकामनाएं दीक्षा, मुझे आपसे थैंक बात यू। करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आज कह सकता हूं कि मैं एज अ एक रैंकर कम सेलिब्रिटी से बात कर रहा हूं। मतलब यू आर नॉट नहीं नहीं लेस देन अ सेलिब्रिटी, फ्रेंकली स्पीकिंग। नहीं नहीं सर, तो ऐसी बात नहीं। मतलब ऐसे बच्चे हम लोगों को बोलते हैं कि सर आप लोगों से बात करना अच्छा लगता है एज अ सेलिब्रिटी, बट मुझे आज सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आप में आ रही है। और मैं यही बोलना चाहूंगा दीक्षा, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगे बढ़ते रहो। आपका अभी AIR 50 आया है, मैं विश करता हूं हाँ कि जी। आपका CA फाइनल में टॉप
टॉप 10 में आपका ऑल इंडिया रैंक आए, और मुझे लगता है कि आप भी यही टारगेट करके चलोगे। जरूर सर, जरूर। चलो, ऑल द हाँ वेरी जी। बेस्ट दीक्षा, थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर योर सर, टाइम। थैंक यू सो मच। और आप मुझे स्क्रीनशॉट्स वगैरह जरूर शेयर करना। मैं हाँ जी। जरूर देखूंगा कि आगे मैं बच्चों को किस तरीके से उस बेसिस पे गाइड कर सकता हूँ, हाँ ठीक है। जी सर। जाने ठीक। से पहले एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज आने वाले स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप कुछ बोलना चाहते हो कि उनको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए टू गेट द रैंक। गेट द रैंक, पहले तो मोटिव रखना होगा कि हाँ मुझे रैंक चाहिए। करेक्ट। मैंने स्टार्टिंग से मोटिव रखा था कि मुझे रैंक चाहिए, क्योंकि अगर रैंक का मोटिव होगा तब जाके पास होगे। मेरे एग्जैक्टली। बहुत सारे फ्रेंड्स थे, उसमें से किसी का भी नहीं हुआ क्लियर। ओके। मेरा पूरा आईटीओसी का बैच था, उसमें 40 बच्चे थे, सिर्फ 3 बच्चों का क्लियर हुआ है उसमें से। ओके। ओके। हाँ जी, तो उनका मोटिव यही था कि हमने बस जितना सिलेबस है उतना कवर करना है। और वो उम्मीद रखते थे कि पास होते जितने नंबर लेने हैं, तो इसलिए वो पास भी नहीं हुए। तो रैंक का अच्छा। मोटिव रखोगे तो जाके पास होगे, और अगर टॉप 3 का मोटिव रखोगे तो जाके रैंक आएगी, ये काम है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हाँ रैंक जी। का मोटिव रखना हाँ बहुत ज्यादा जी। जरूरी है, मतलब हमेशा हाई लेवल की सोच रखना जरूरी है। हाँ अपने जी। आप को हमेशा छोटी सोच पे नहीं रखना है ना। हाँ जी। हाँ चलो, जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके दीक्षा। ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू फॉर द सर, फाइनल थैंक यू। एग्जाम्स। और मैं थैंक यू सर। हमेशा हूँ, मैं अभी हमेशा बोलता रहा हूँ कि बस तुम लगे रहो, मैं तुम्हारा अंत तक साथ दूंगा। तो फाइनल में, आगे आर्टिकलशिप में जब भी आपको मेरी जरूरत पड़े तो मैं बैठा हूँ, ठीक है। ऑल द वेरी जी सर। बेस्ट। थैंक यू। और हमारी तरफ से एक बहुत अच्छा, आपको हमारी तरफ से गिफ्ट सरप्राइज वगैरह आएगा, ठीक है। थैंक यू सर। चलो, ऑल द बेस्ट दीक्षा, ऑल द थैंक बेस्ट। यू। ओके।